अभी तक हमने लॉगिन करना, क्रिएट न्यू आईडी करना, साथ में विजिट वन में पार्ट 1 पार्ट 2 के डेटा को भरना सीखा है। अब हम विजिट 2 के पार्ट 1 और पार्ट 2 के फॉर्म फिलिंग के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 के नीचे अभी नो आ रहा है और पार्ट 2 के नीचे भी नो आ रहा है। पार्ट 1 में नो पे क्लिक करने पर आप पार्ट 1 के फॉर्म में पहुंच जाते हैं। ये विजिट टू पार्ट 1 का फॉर्म है। इसमें मुख्यतः 3 सेक्शंस हैं: स्कूल लेवल डिटेल्स, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स, असेसमेंट ऑफ एलएपी प्रोसेस। विजिट टू प्राइमरी 3 क्लासेस के लिए किया जाता है: कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5। आप इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपका डेट ऑफ विजिट टू भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, साथ में उस दिन कौन सा सब्जेक्ट एलईपीआर के दौरान पढ़ाया जा रहा है ये रिकॉर्ड कर सकते हैं। अटेंडेंस सेक्शन में आप हेड टीचर, छात्रों और अध्यापकगण की अटेंडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। असेसमेंट ऑफ एलईपी प्रोसेस, इसमें मुख्यतः आपको 5 सवालों के जवाब देने हैं। पहला सवाल है कि क्या पहले घंटे के दौरान एलईपी हो रहा था। दूसरा सवाल है कि एलईपी के दौरान लेवल 1 और लेवल 2 के छात्रों को आइडेंटिफाई किया जा रहा था। तीसरा सवाल है क्या लेसन प्लान का प्रयोग किया जा रहा था। चौथा सवाल है मूल्यांकन सूची का क्या प्रयोग किया जा रहा था। पांचवा सवाल है एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट इन द प्रोग्राम। कमेंट सेक्शन में आप डिटेल भर सकते हैं, जिसमें आप ये बता सकते हैं कि एलईपी अगर नहीं हो रहा था और किस बार कारणवश नहीं हो रहा था, और अगर हो रहा था तो किस कारणवश अच्छे से कंडक्ट किया जा रहा था। ये आपको तीनों क्लासेस कक्षा 3, 4, 5 के लिए करना है। याद रखें, ये डेटा पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल है, तो आप पूरी स्वतंत्रता और ईमानदारी के साथ डेटा भर सकते हैं। डेटा भरने के बाद आप सेव के बटन पर क्लिक कर इस डेटा को सेव कर सकते हैं। आप देखेंगे अब पार्ट 1 के नीचे यस आ चुका है। पार्ट 2 के नीचे नो पर क्लिक करने पर आप कॉम्पिटेंसी रिकॉर्ड के फॉर्म में एंटर हो जाएंगे, जहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों कॉम्पिटेंसीज अभी खाली हैं। इसके लिए आपको पहले सब्जेक्ट चूज करना है, फिर कॉम्पिटेंसी चूज करनी है। याद रखें, ये दोनों कॉम्पिटेंसीज अलग अलग होनी चाहिए। आप छात्र का नाम लिखें, टोटल क्वेश्चंस आस्क्ड लिखें, टोटल आंसर्ड करेक्टली लिखें for both the competencies, and then click on add to enter this data। आप देखेंगे कि नई एंट्री क्रिएट हो चुकी है। पेंसिल के बटन पर क्लिक कर आप इस एंट्री को एडिट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि अब ये एंट्री एडिटेबल हो चुकी है, जिसमें आप चेंजेस कर अपडेट के बटन पर क्लिक कर चेंजेस सेव कर सकते हैं। क्रॉस के बटन पर क्लिक कर आप इस एंट्री को डिलीट भी कर सकते हैं। जैसा देख रहे हैं आप, एंट्री डिलीट हो चुकी है। उदाहरणतः आपको दूसरी एंट्री कर यूजर असाइनमेंट दिखा रहा है। ये फॉर्म एक ऑटो सेव मोड में है, इसमें कोई सेव का बटन नहीं है। आप जैसे ही एंट्री करेंगे फॉर्म में डेटा ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। फॉर्म से बाहर आने के लिए आप डैशबोर्ड के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पार्ट 2 के नीचे अब नो की जगह यस आ गया है। दिस वॉज विजिट टू। थैंक यू।